भुजा उठा करके कहता है कि आहत्या समरे कृष्णम प्रत्युय्य रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रविच्छामि सत्यमेव तत् प्रविन्महे। वीरो ध्यान से सुनो, मैं भुजा उठा करके कहता हूं कृष्ण को मार करके और रुक्मिणी को बिना लौटाए मैं कुंदनपुर में वापस नहीं आऊंगा। कृष्ण को मार करके रुक्मिणी को वापस लेकर के तभी कुंदनपुर में आऊंगा, अन्यथा आऊंगा नहीं। आज रुक्मिणी के भाई ने एक अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान कृष्ण के पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को ले चल रहे हैं आगे, वह पीछे पीछे आ रहा है। भगवान को कहता है, रे भगोड़े कहां भाग रहा है, रुक जा, भगोड़ा है तू, पहले से ही भगोड़ा कहते आए तेरे को, रुक जा। लेकिन मेरे कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, हम भगोड़ा तो है ही, जरासंध के कारण भाग करके आए और हम तो भक्तों के पीछे ही भागते रहते, भगोड़ा तो हमको सभी कहते ही, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भगवान को गाली देने लगा, भगवान ने तुरंत अपने रथ को वही रोक दिया। युद्ध करेंगे, वह भगवान से युद्ध करने लगा। सारी सेना परास्त हो गई। अब रुक्मिणी का भाई लड़ने लगा तो मेरे कन्हैया ने पकड़ करके उसके दाढ़ी मूंछ बाल सब मुंडन कर दिए और रथ में बांध करके उसको खींच करके ले जाने लगे, घसीटते हुए। रुक्मिणी का हृदय कांप उठा, कांप रही है, लेकिन कह रही है कि मेरे भाई को मत मारो। इतनी ही देर में बलराम जी आ गए। बोल कन्हैया ये क्या कर रहे हो? बोल भैया ये हमको गाली दे रहा था और हमको भगोड़ा कह रहा था, इसीलिए इसका दाढ़ी मूंछ मुंडन कर दिया है, घसीटते हुए ले जा रहा हूं। अरे ये मर जाएगा, सुन, कुछ दिन बाद में यही काम आएगा, कुछ दिन बाद में यही काम आएगा। छोचक देने के लिए, भात देने के लिए ये सारों ही काम आवेगो। लेकिन कन्हैया कहते हैं कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में तुम जितनी अलमारी छेद दो, बना दो, वह दीवार कमजोर हो जाती है, ये निश्चित है। दीवार में जितनी अलमारी बनाएंगे दीवार कमजोर हो गई। और घर में यदि साले की प्रवेशता हो गई ना, साले की घर में चलने लग गई तो वह घर धीरे धीरे बिगड़ता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि घर को बिगाड़े सारो और दीवार को बिगाड़े आरो। लेकिन मेरे कन्हैया ने बलराम जी के कहने पर छोड़ दिया। आज मेरे कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। प्यारे भक्तों, रुक्मिणी में पहुंच गए। रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंच जाते हैं। सभी द्वारिका वासी बड़े प्रसन्नचित्त हैं, सबने भगवान का स्वागत किया। कुछ दिन के उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्त मेव प्रतिपद्यत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालनी चाहिए और गोविंद हमारे साथ में हैं, भगवान हमारे साथ में हैं, ये निश्चित ही अनुभव करना चाहिए। आज रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है, पहले पुत्र को जन्म दिया रुक्मिणी जी ने, इसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसको कहते हैं? प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः यस्य सः प्रकाशः। जिसके जीवन में
सुंदर कर्मों का प्रकाश हो, उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन एक बात बताएं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, लेकिन शत्रुओं की कमी नहीं है। एक संबरासुर नाम का राक्षस आया और मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूति का गृह से उस बालक को चुरा करके ले गया। बालक को, जब बालक ने जन्म लिया ना, जन्म लेते बालक को चुरा लिया और लेकर के उसको समुद्र में जाकर के फेंक दिया। और समुद्र में एक बड़ी मछली ने उस बालक को निगल लिया और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ करके, मछली उस जाल में आ गई, मछली को पकड़ करके संबरासुर के घर भेज दिया। और संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है, उसका नाम है विद्यावती। उसने कहा, जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो उसमें से बालक निकला और बालक को गोद में लेते ही उस विद्यावती के स्तनों में दूध आ गया, पिलाने लगी, सेवा करने लगी। और उसी दिन नारद जी महाराज ने आकर के विद्यावती से कान में आकर के कहा, सुनो, तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति। कैसे कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्गत काम भयो जर छारा। भगवान शंकर जी ने जब कामदेव को भस्म किया था तो कामदेव की पत्नी रति देवी रोने लगी और भगवान शंकर ने कहा, तुम रोइए मत, अब तो तुम्हारा पति मिल नहीं सकता, लेकिन द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा, तुम यहाँ संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करोगी तो तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। आज प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। संबरासुर ने देखा कि हमारे यहाँ एक मनुष्य की खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर खुशबू। जाकर के देखा विद्यावती के मेलों में तो उस भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को पाया, लेकिन मेरे कन्हैया के पुत्र जो है प्रद्युम्न जी बड़े होकर के और संबरासुर को मार करके अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आ गए। इस प्रकार कहते हैं सुखदेवी महाराज के प्रद्युम्न जी गए थे, जन्म लेते चले गए। करीबन 14-15 साल बाद में संबरासुर को मार करके अपनी पत्नी को लेकर के आए। तब तक हमारे कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। 15 साल में 16,107 विवाह। कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ में, जिनका नाम है जाम्बवती। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आता कि भालू की बेटी के साथ में विवाह कैसे हुआ, कि भालू की बेटी भालू जैसी और मनुष्य की बेटी मनुष्य जैसी। सुखदेव जी कहते, राजन, द्वारका में एक सत्यजित नाम के राजा आए, उनके पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि था उस मणि का नाम। लेकिन उस मणि का भी एक काम था कि जो प्रतिदिन उस मणि की 10 घंटे पूजा करता था तो वह लोग सोना देती थी। कितना सोना देती थी मालूम है? 16 मन 26 से 10 छटा, इतना सोना प्रतिदिन देती थी 10 घंटा पूजन करने पर। और यदि पूजन नहीं करें तो वह नहीं देती थी। एक दिन उस मणि को पहन करके सत्यजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में आए और भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर में 3 प्राणी हैं और इतना सोना देने वाली मणि रखते हो, यदि तुम चाहो तो इस मणि को
हमारे खजाने में रख दो, गरीबों के काम आएगी। सत्राजीत ने मना कर दिया और सत्राजीत मणि को लेकर के चले गए। आज उनका भाई, छोटा भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को पहन करके जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। लेकिन किसी सिंह ने देखा ये तो सूर्य के समान चमकने वाली मणि है। क्यों? कि सत्राजीत को वह मणि स्वयं सूर्य भगवान ने दी थी। उस मणि को लेकर के चले गए, लेकिन जंगल में किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि ले ली। और उस मणि को लेकर के जैसे सिंह आगे बढ़ रहा था तो जामवंत जी ने देखा, जामवान ने देखा कि ये मणि तो बहुत ही सुंदर है। उस मणि को ले लिया, सिंह को मार दिया, सिंह को मार दिया और अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। सत्राजीत सोचता है कि किसने मेरे भाई को मारा है। लेकिन मैंने सुना है कि परसों द्वारकाधीश मेरे इस मणि को मांग रहे थे, न जाने शायद उन्होंने ही मेरे भाई को मार करके वो मणि ले लिए, ऐसा किया है। आज भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया मणि के लिए, जबकि भगवान ने नहीं ली। आज भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी महाराज के पास में आए और कहा, गुरुवर आप मेरी जन्म कुंडली तो देखें, ये मुझे दोष क्यों लगाया जा रहा है, कलंक क्यों लगाया जा रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोल कृष्ण तुमने भादो शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा को देख लिया है, इसीलिए तुमको कलंक लगाया जा रहा है। भगवान ये कैसे मिटेगा? यदि कोई भादो शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा को देख लेता है ना, तो उसको किसी ना किसी प्रकार का कलंक लग जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? कोई भगवान की सुंदर सी कथा मंदिर में जाकर के, ब्राह्मण के पास में जाकर के सुन लेनी चाहिए, तब कलंक मिटेगा। लेकिन इतने पर भी इतना हम नहीं कर सकते। जैसे हमने चंद्रमा को देखा, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं, यदि जेब में खुले पैसा पड़े हों तो उनको बजा देना चाहिए, उनको खनखना देना चाहिए, उनकी आवाज से कलंक दूर हो जाता है। और तीसरी बात, एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। कौन सा मंत्र है? सिंहो प्रसेन अवधित सिंहो जाम बता हता सुकुमार का मारोदिस तब हेस स्यमंत कहा। लेकिन इस मंत्र को कौन पढ़ेगा? आएगा ही नहीं। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते, तो जैसे ही चंद्रमा के दर्शन किए, भादो शुक्ल चौथ के चंद्रमा के, तो तुरंत 2-4 कंकड़ लेकर के चंद्रमा की तरफ फेंक देनी चाहिए, उससे दोष मिट जाता है। लेकिन कभी ऐसा मत करना, चंद्रमा तो देख लिया आपने, आप अपनी छत पे खड़े हैं और छत पे आपने पत्थर डाल रखे हैं, चंद्रमा की तरफ फेंके और किसी के घर में चले जाएं, खोपड़ी फट जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़, थोड़ा सा नियम कर दिया, कलंक से बचना है, तो ऐसा कहते हैं। आज मेरे कन्हैया कलंक को दूर करने के लिए जंगल में गए, अपने साथी लोगों को लेकर के। जंगल में जैसे पहुंचे, जाकर के क्या देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, वहां सिंह के पैरों का निशान थे। उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर के सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। फिर वहां क्या देखा कि भालू के पैरों के चिन्ह बने दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे कन्हैया जाने लगे, घोर जंगल में जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने द्वारका वासियों से कहा कि आप यही रहो, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप मेरा 18 दिन तक इंतजार करना।
18 दिन के बाद आप मुझे मरा हुआ जान करके वापस लौट जाना। मेरे कन्हैया चलते चले जा रहे हैं। जाम्बवान गुफा के अंदर हैं और जाम्बवान की बेटी जाम्बवती उस मणि को लेकर के खेल रही है। मणि को मेरे कन्हैया ने देखा और मणि को देखते जैसे लाने लगे, पकड़ने लगे, उस मणि को लेने लगे। वह जाम्बवान की बेटी, भालू की बेटी, वो चिल्लाने लगी बड़ी जोर जोर से। तुरंत अंदर से जाम्बवान जी आ गए। भगवान को देख करके तुरंत उनमें आपस में मल्ल युद्ध होने लग गया। मल्ल युद्ध होते होते 17-18 दिन हो गए। द्वारकावासी वापस लौट गए और वसुदेव जी ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोलिए कह के गए थे कि 18 दिन तक मेरा इंतजार करना, फिर वापस चले जाना मरा हुआ समझ करके। मरा हुआ समझ लिया वसुदेव जी ने कन्हैया को। उधर में वसुदेव जी ने मेरे कन्हैया के नाम की देवी भागवत कराई, जिससे मेरा कन्हैया जीवित हो जाए। आज जब 18 दिन तक युद्ध चलता रहा, जाम्बवान की नस नस ढीली हो गई और वह कहने लगा, बस प्रभु मैं तो समझ गया आप कोई और नहीं, आप तो मेरे श्री राम जी हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी। क्यों कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की रावण को मार करके, तो भगवान ने अपनी सेना से कहा, जो कोई जैसा मांगना चाहता है मेरे से मांग लीजिए। किसी ने बल मांगा, किसी ने बुद्धि मांगी, किसी ने धन दौलत, किसी ने कोठी बंगला, किसी ने भक्ति, लेकिन इस जाम्बवान ने ये मांगा, प्रभु मेरी ये इच्छा है कि आपकी सेना में, रावण की सेना में मेरे समान बलवान कोई नहीं था, और मैं ये देखता हूं कि मेरे प्रभु श्री राम ने रावण को मारा है, मेरे प्रभु राम में कितनी ताकत है, मैं आपसे दो हाथ युद्ध करना चाहता हूं। राम जी बोले, अरे सुन जाम्बवान, इस समय तुम मेरे स्वामी हो और इस समय मैं तेरा स्वामी हूं और तुम हमारे सेवक हो। युद्ध तो नहीं हो सकता स्वामी और सेवक का, लेकिन तेरी ये इच्छा है तो द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार में मैं तेरे से युद्ध करूंगा। प्रभु आपने मुझे यही वरदान दिया था, तो आज मुझे पता चल गया आप कोई नहीं, आप मेरे श्री राम जी हैं, मैं आपकी शरण में हूं। बोल कैसे आना हुआ? कन्हैया बोले, इस मणि की वजह से मुझे कलंक लग रहा है, इस मणि को मैं लेने के लिए आया हूं। जाम्बवान बोले, प्रभु मैं मणि तो दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। बोले कैसे दोगे? बोले ऐसे देंगे, मेरी बेटी है जाम्बवती, इसका हाथ अपने हाथ में पकड़िए और दहेज के रूप में मैं ये मणि दे दूंगा। तो ये मणि मेरी है, आपकी नहीं, मेरी है। मेरी बेटी का हाथ आप पकड़िए, दहेज में ये मणि देता हूं। वह मणि को लेकर के और जाम्बवती को लेकर के मेरे कन्हैया द्वारकापुरी में आए हैं और रुक्मिणी जी आरती का थाल लेकर के खड़ी है दरवाजे पर। जाम्बवती ने घूंघट डाल रखा है। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप दूसरा विवाह करके लाए, कम से कम मेरे काम में तो हाथ बटाएगी, काम तो करेगी, आधा काम तो करेगी, बड़ी खुशी है। लेकिन इसका घूंघट तो ऊपर करवाइए, मैं देखूं तो सही कैसी है। भगवान बोले, रुक्मिणी यदि ये घूंघट ऊपर कर लेगी ना तो मालूम है तुमको लज्जित होना पड़ेगा। क्यों? अरे बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या करूं प्रभु? अरे से तुम गौरा माँ के मंदिर में ले जाओ और इनके हाथ से पूजा करा के कहो कि हे गौरा मैया, हे कात्यायनी माँ, इसे आप मेरे समान सुंदरी बना दो। आज रुक्मिणी जी गई
पूजन कराया, कात्यायनी मां से वरदान मांगा, तो भालू की बेटी रुक्मणी जैसी हो गई। यदि भालू की बेटी भालू जैसी होती है ना, घूंघट ऊपर करती तब पूरी द्वारका में हड़कंप मच जाती। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ और प्यारे भक्तों, भगवान ने वह मणि सत्राजित को वापस दे दी। सत्राजित ने रात्रि में सोचा, मैंने भगवान को कलंकित किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अब उसने अपनी बेटी सत्यभामा को देने के लिए मन में सोच लिया। भगवान से कहा, भगवान बोले हम आपकी पुत्री तो ले लेंगे लेकिन मणि नहीं लेंगे, क्यों? ये कलंक लगा देती है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ और वह मणि उन्हीं के पास में रख दी। लेकिन पीछे से भगवान श्री कृष्ण गए थे पांडवों के पास में और अक्रूर जी ने एक सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का करके सत्राजित को मरवा दिया और मणि को ले लिया। आज पिता की मृत्यु होने पर सत्यभामा रोने लगी और सीधी भगवान श्री कृष्ण के पास में गई और कहने लगी, तुम यहाँ चौपड़ खेलने में लगे हुए हो, उधर में हमारे पिताजी को किसी ने मार दिया है। अपने ससुर की मृत्यु को सुनकर के मेरे कन्हैया इतने रोए कि बहुत ज्यादा। ससुर की मौत हुई तब कन्हैया रोए। क्यों रोए मालूम है? यदि नहीं रोते ना तो सत्यभामा नाराज हो जाती, यदि दुख नहीं दर्शाते तो सत्यभामा नाराज हो जाती। क्यों? कि उनके पिता ने 16 मन 36 शेर 10 छटा इतना सोना देने वाली मणि को दहेज में दिया है। और आजकल यदि किसी बेटी की शादी में इतना धन दे दिया जाए ना तो मालूम है उस बेटी के नखरे ही कुछ और होते। कहती है मेरे से नहीं हुई रोटी, कि मेरे बाप से तुमने धन मांगा था, वो धन ही रोटी कर देगा। मेरे से नहीं होए बिस्तर, वही धन ही बिस्तर कर देगा। इसीलिए प्यारे भक्तों, कहने का भाव यहाँ आता है, कभी भी दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज की जो प्रथा चल रही है ना, ये पहले से ही जो दहेज देता है और जो दहेज लेता है, मांगने पर वह घोर नरकवासी होता है। और मैं तो ये कहता हूँ जो दहेज मांगता है ना, उसके यहाँ तो अपनी बेटी कभी देनी भी नहीं चाहिए। चाहे गरीब के लिए दे दो, वह सुख रखेगा, सुख में रखेगा। और यदि पैसे वाले को दे देते हैं ना, लोभी को, उसके पास में धन दौलत पहले से ही है, फिर कहता है साहब मुझे 51 लाख रुपए चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, कम से कम 10 तोला सोना चाहिए। अरे तेरे पास में इतना धन तो पहले से दे रखा है भगवान ने, अब क्यों मांग रहा है? अरे जिसने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया, और बेटी को बेटी वाला जिंदगी भर कुछ न कुछ देता ही रहता है। लेकिन हम लोग मांगे बिन मांगते नहीं है, कभी देना भी नहीं चाहिए। इसी जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को हंस के जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को हंस के हिला देते हैं लोग। सगे भाई को हंस के हिला देते हैं लोग।
जी महाराज जी ने कहा था, गुरु जी ने, कि एक प्रथा ऐसी है दहेज की कि जो सबके लिए ही दिया जाता है, लेकिन दहेज की प्रथा पर जीवन एक प्रथा ही हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है। प्रथा दहेज की हर घर में रंग जाती है। प्रथा दहेज की हर घर में रंग लाती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, बिना दहेज